हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे सिक्स्थ सेट एंड इट इज़ अ वेन डायग्राम सेट, 3 सेट वेन डायग्राम। अ फ्यू पीपल टोल्ड मी कि उनको वेन डायग्राम में प्रॉब्लम हो रहा है, सो आई थॉट मे बी ट्राई करते हैं, देखते हैं। वैसे पर्सनली वेन डायग्राम में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, सो आई एम नॉट श्योर हाउ दिस सेट विल पैन आउट। आई एम जस्ट होपिंग माई स्किल कम्स इन टू प्ले, बट इफ इट्स नॉट प्लीज़ पार्डन मी। सो लेट्स स्टार्ट। वील रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक MBA स्कूल है, टोटल 505 कैंडिडेट्स वे सेलेक्टिंग जॉब इन वन और मोर ऑफ द थ्री। ठीक है, 3 कंपनीज है, इंसान एक है, उससे ज़्यादा में हो सकता है। ईच कंपनी इंडिपेंडेंटली रिलीजेस इट्स सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। द सम ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन HDFC लिस्ट टुगेदर विद दैट of Reliance list was twice the number of selected in TCS list. The number of candidates selected in both this ठीक है, ये कुछ है. It was known that 25 candidates were selected in all 3 companies. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, how much more was the sum of number. ठीक है, ये तो डायरेक्ट सॉल्व होगा. If there was at least one candidate in both. अच्छा, तो there's a possibility कि हम लोग का ये पूरा सॉल्व ना हो. मैक्सिमम मिनिमम को सवाल दिया है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी सेलेक्टेड. ठीक है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द सेलेक्टेड लिस्ट इन द कंपनी. ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ इन HDFC. ठीक है, आई थिंक ये पूरा सिचुएशन बेस्ड है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, बट लेट्स सी व्हाट कैन बी डन. सो वी विल स्टार्ट. टोटल n इक्वल्स टू 505. ठीक है, HDFC Reliance TCS. So this becomes HDFC, this becomes Reliance, TCS, MDFC, Reliance, TCS. ठीक है, each company, the sum of number of candidates in HDFC's list together with that of Reliance's list. तो इसमें X है, इसमें Y है, was twice the number of selected candidate in TCS's list. तो इसमें Z है, so Z equals to 2Z equals to X plus Y. ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया है. ठीक है, the number of candidates selected in both HDFC and Reliance but not in TCS. ठीक है, ठीक है, the number of candidates selected in both in the HDFC and Reliance. So if this is A, the number of selected both in HDFC TCS 2A 3A. ठीक है, it was known 25 were selected in all 25 यहाँ पे. So see, let's say ये हो जाएगा P Q R. So P plus Q plus R plus 6A plus 25 equals to 505. P plus Q plus R plus 6A equals to 480. I hope this is clear to you. ठीक है, let's see again what we can do. Total is 505, 3 में ये. ठीक है, ठीक है, X equals to P plus A plus 2A plus 25. Y equals to Q plus A plus 3A plus 25.
एंड z इक्वल्स टू r प्लस 5a प्लस 25। एंड अगर हम लोग इसको ऊपर वाले फॉर्मूला में लगाएं तो वी विल गेट समथिंग which can be used. Let's see. So if 2r plus 10a plus 50 equals to p plus 3a plus 25 plus q plus 4a plus 25, ये गया 3473a। ठीक है, तो p प्लस क्यू माइनस 2r माइनस 3a इक्वल्स टू 0। अगर इन दो इक्वेशन को, ये 1 है ये 2 है, इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें सो माइनस p माइनस क्यू माइनस r माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 480, ये दोनों गया माइनस 3r माइनस 9a इक्वल्स टू माइनस 480, माइनस कट जाएगा 3 से कट जाएगा, r प्लस 3a इक्वल्स टू 160। वी हैव अगेन गॉट एन इक्वेशन। ठीक है, तो p प्लस क्यू प्लस 3a इक्वल्स टू 480 माइनस 160, 320. So there are a few equations that we got that we should keep in mind. Not sure कैसे help आए, but ज़रूर आ सकता है। So how much more was the sum of the number of candidates selected in Reliance only, मतलब Q, and HDFC only, मतलब P, compared to R। ठीक है, सो P प्लस क्यू इज़ हाउ मच ऑफ R। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम यहाँ पे लगा दें, P प्लस क्यू प्लस R माइनस 160 इक्वल्स टू 320, P प्लस क्यू प्लस R इक्वल्स टू 480। एक सेकेंड, नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई विल हैव टू रिविजिट। पी क्यू आर 6a और 25 हो गया 505। ठीक है, तो इससे ये निकल के आया। ओके फाइन। अभी हम लोग को दिया था कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन HDFC's lists together with that of Reliance list, HDFC and Reliance, x plus y is twice the number of candidates selected in TCS's list। ठीक है, टू आर प्लस 10a प्लस 50। ठीक है, 4373a 50, 2r प्लस 3a प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ओके, आई नो कहाँ पे गलती हुई है। So from here we get 2r plus 3a equals to p plus q. So p plus q minus 2r equals to 3a। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ लगाए सो वी विल गेट p प्लस क्यू प्लस r प्लस 6 से हो जाएगा 2p 2q माइनस 4r इक्वल्स टू 480। तो ये हो गया 3p
प्लस 3q माइनस 3r equals to 480. So p plus q minus r equals to 160. I think we have something here to look after. Now, so the first question you will see we have got the answer. See, p plus q minus r equals to 160. इसका आंसर I would have written 160. We'll see the answers at the end. ठीक है. Let's go to the next question. If there was at least one candidate selected in both Reliance and HDFC but not in TCS. ठीक है. If A is greater than equals to 1, ये second question के लिए है. What could be the maximum possible of number of candidates selected in HDFC? ठीक है. So see, we have this. We have this as well. This is also very important. These two formulas. So HDFC का क्या है? P plus 3A plus 25 is the HDFC and we have to max this. तो अभी अगर हम लोग देखें, if we keep A equals to 1 तो क्या होगा? P, Q और R तो हम लोग को प्रॉब्ली इसमें जाना होगा कि 2r. ठीक है. P plus Q minus 2r equals to 3a. This will be very paramount here. I think this will be paramount. So P plus Q minus 2r equals to 3a है अगर. अगर हमने और P plus Q plus R equals to 480 minus 6 है. इसको अगर हम लोग कर दे ऐड, तो 2P plus 2Q minus R equals to 480 minus 3A. Okay, I'll come back to this question afterwards. अभी इसमें दिमाग नहीं चल रहा मेरा. What is the maximum number of candidates that can be selected in Reliance? So now again we have to maximize Q plus Q plus 4A plus 25. So I think this can be done. Okay, so P plus Q equals to 3A plus 2R, we know from here, and we also know P plus Q plus R plus 6A equals to 480. ठीक है. तो अगर हम इसको इंटू 2 करें तो ये क्या होगा कि 2P plus 2Q equals to 6A plus 4R. तो 6A की जगह अगर हम लोग 2P plus 2Q minus 4R डाल दें, या फिर हम लोग को देखो Q और ये चाहिए ना, Q और A चाहिए, तो P plus Q को हम लोग रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हम लोग P और R को रिप्लेस करते हैं क्योंकि हमें Q तो चाहिए ही चाहिए. So we will actually try to do it this way. Wait. तो हमें क्या चाहिए? Q चाहिए, 4A चाहिए. ठीक है. Q plus 4A का वैल्यू निकालना हमें. So
ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, 6a इक्वल्स टू 2p प्लस 2q माइनस 4r, तो p प्लस q माइनस r तो 160 आ गया। उससे हमारा आएगा 3r प्लस 9a इक्वल्स टू 480, r प्लस 3a इक्वल्स टू 160। हमें चाहिए q प्लस 4a, तो r प्लस 3a 160 आया। तो अगर मैं इसको मिटाऊँ, r प्लस 3a 160 आया, सो ठीक है, तो p प्लस q प्लस 3a प्लस 160 इक्वल्स टू 480, सो p प्लस q प्लस 3a इक्वल्स टू 320, 320, अच्छा 398 तक जाएगा। अगर इसमें मैक्सिमम चाहिए तो वी कैन कीप p इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू 0। r अगर 0 हुआ, r कैनॉट बी 0, तो r को अगर हम लोग 1 रख दिए, सो a इक्वल्स टू 53। ठीक है, सो ठीक है, सो 0 प्लस q प्लस 4a, 4a मतलब 150, 162 प्लस 25। ठीक है, q प्लस 3a 320 हुआ। आई थिंक आई गॉट इट। सो अगर p 0 होगा तो q प्लस 3a इक्वल्स टू 320 प्लस a इक्वल्स टू 53 प्लस 25, तो 8, 5, 6, 7, 8, 9, 398। इसमें 398 दिया है, सो आई विल टेक माई आंसर एज 398। द लॉजिक वॉज कि यहाँ पे अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, इसको, सो आई विल मेक क्यू पी इक्वल्स टू 0, और आर को भी मैं 0 करता, बट वो 3a इक्वल्स टू 160 है, तो डिवाइड नहीं होता। तो आर को अगर मैं 1 रखूँ, सो इट विल बी 159, सो वैल्यू ऑफ ए विल बिकम 53। सो q प्लस 3a का वैल्यू आ गया 320, एंड फिर एक और एक्स्ट्रा ए ऐड करना है, तो वो 53 हो गया, 25 पहले से, तो 398। हो, नॉट श्योर राइट और रॉन्ग, बट आई विल जस्ट रैप दिस वन अप। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कंपनीज was 663। ओके 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 ओके, ठीक है। What is the number of candidates common in list published for both HDFC और TCS? HDFC TCS मतलब 2a प्लस 25, तो चलो ठीक है। सो P प्लस Q प्लस R प्लस 12a प्लस नहीं 25 इंटू 3 75 इक्वल्स टू 663। ठीक है,
P plus Q plus R plus 12 इक्वल्स टू 663 माइनस 75, तो 12 बचा, 600 में से 12 588। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या क्या है, P प्लस Q प्लस R प्लस 6A का वैल्यू हमारे पास है, तो 480 प्लस 6A इक्वल्स टू 588, 6A इक्वल्स टू 108, A इक्वल्स टू 118, तो 2A प्लस 25 इक्वल्स टू 36 प्लस 25 30 40 50 56 61. I think 61 is the answer and it is given. Okay, the number of students selected in both HDFC and Reliance is 45. ठीक है, तो A plus 25 equals to 45, A equals to 20. Then the number of candidates selected in TCS is R plus 6A plus 25, R plus 120 plus 25, तो R plus 145. ठीक है, ठीक है। HDFC and Reliance, ठीक है, R plus 145. नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन TCS. अब हमारे पास हमें R प्लस 6 से निकालना है। R प्लस 6 से इक्वल्स टू 480 माइनस P माइनस Q। इसको अगर ये नहीं करके P प्लस Q इक्वल्स टू 160 प्लस R डाल दे, तो 160 प्लस R प्लस 6 से इक्वल्स टू 480। A का वैल्यू हमें 20 मिल गया है, सो 2R इक्वल्स टू 480 माइनस 160 माइनस 120, दैट इज इक्वल्स टू 100 200 280, 140 बचा 2R, R इक्वल्स टू 70. So this is R plus 6A plus 25, which is equals to 70, plus 6A is equals to 120. नहीं, TCS में 5A होगा ना, तो 5A equals to 100 plus 25, तो 195. ठीक है, नॉट श्योर इफ दिस इज द आंसर. तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन छोड़ के. हाउ मच वॉज द सम्स, नहीं ये भी हो गया. ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी है, ये हो गया. डिड वी मिस एनी क्वेश्चन? मैक्सिमम 398 आया, ये 61 आया, दिस वी सॉल्व राइट नाउ 195 आया. 3 क्वेश्चन हो गए. I left one question I remember. How much was the sum of candidates selected only in Reliance only and HDFC only compared to TCS only? हाँ, ये भी हो गया, सिर्फ ये बाकी है. I'll try it for a minute, अगर नहीं हुआ तो I'll just let it be because there's some paucity of time that I'm going through. Let's see. If there was at least one candidate selected in both Reliance and HDFC but not TCS, so A is greater than equals to 1, what would be the maximum possible number of candidates selected in HDFC? So max possible of P plus 3A plus 25. ठीक है, ठीक है, P plus 3A. So do we have any relation of Q and R? Not right now. So we have
this as one relation कि p plus q equals to 2r plus 3a. So if we put that 2r plus 3a plus r plus 6a equals to 480. So 3r plus 9a equals to 480. r plus 3a equals to 160. ठीक है, और r प्लस 3 आ गया हम लोगों के पास 160 एंड 2r प्लस 3a equals to p plus q. So I don't think I'll be able to solve this. I'll upload the answer. I'll show you the answer right now, but I will not be able to figure this out. अगर मैं आपकी जगह होता एग्ज़ाम में तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाता. So if you're not able to do certain question which I am not able to do, obviously I am a student as well. I know my limitations. So this is all. I'll show you the answers. Let's see if we got it right or not. कहाँ क्या है, ठीक है. हाउ मैनी मोर, इसका 160 आया था. 160 इज़ द राइट आंसर. इसका वी वर नॉट एबल टू सॉल्व. द आंसर इज़ 345. सो यहाँ तक तो मेरा भी आया. ओके, ठीक है. ए मस्ट बी मैक्सिमाइज, सी मस्ट बी मिनिमाइज. ठीक है, सही बात है. अरे यार, ये तो कर लेना चाहिए था मुझे. आई एम एट फॉल्ट. ठीक है, आई गेट दिस. इसका 398 आया था, सही आया अपना. टाइम लगा इसको फिगर आउट करने में. और इसका आंसर 61 आया था. इसका इसका आंसर मेरा 195 आया था, मेरे को जितना याद है. आई अगेन जस्ट टेक अ लुक. क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड बोथ इन HDFC एंड रिलायंस. HDFC and Reliance were A plus 25 equals to 45. So A equals to 20. Then the number of candidate in TCS. So TCS is R plus 5A plus 25. ठीक है. So A हमारे पास 20 आ गया है. So P plus Q प्लस R इक्वल्स टू 480 माइनस 6 से A 20 है तो ये 320 हो जाएगा. एंड P प्लस Q माइनस R इक्वल्स टू 160. अगर हम इन दोनों को माइनस करें सो दिस बिकम्स 2R इक्वल्स टू 160. R इक्वल्स टू 80. सो R इक्वल्स टू 80 प्लस 5A इक्वल्स टू 100 प्लस 25. सो 180 वॉट. ये तो मेरा नया आंसर आ रहा है. इन TCS 225. लेट्स सी द आंसर. क्या गलती हुई है. ठीक है, x इक्वल्स टू 20 आया. सो 5x प्लस 25. ठीक है, प्लस C इक्वल्स टू 160 माइनस 3x. C इक्वल्स टू 160 माइनस 3x. ठीक है. तो 2x प्लस 25 प्लस 160 40 प्लस x का वैल्यू. ठीक है यार, मैंने गलती कहाँ की है, मेरे को समझ नहीं आ रहा. It could be possible that I am not able to realize my mistake right now because I have been doing it for so much time. Maybe you can point out where I went wrong. जो भी सबसे पहले पॉइंट आउट करेगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट, प्रॉबली अ मूवी टिकट. सो देयर 2 क्वेश्चंस आई वाज नॉट. अब एक मैंने मैं छोड़ दिया, एक मैं रॉन्ग कर दिया. अगेन आई विल जस्ट टेक अ लुक.
ये मेरा सही आया है, ये मुझे निकालना है। सो P प्लस क्यू प्लस R इक्वल्स टू 320 हो जाएगा, क्योंकि 480 माइनस 6 है तो 320, और P प्लस क्यू माइनस R इक्वल्स टू 160 दिया है, जो अगेन, या फिर मैं शायद इसको ना गलत ले रहा हूँ। आई विल टेक इट दिस वे, वेट, मेरे पास ये इक्वेशन है। सो P प्लस क्यू माइनस 2R इक्वल्स टू 3A इक्वल्स टू 60। सो P प्लस क्यू इक्वल्स टू 60 प्लस 2R। तो अगर मैं इसको करूँ P प्लस क्यू से रिप्लेस, सो 60 प्लस 3R इक्वल्स टू 320, 3R इक्वल्स टू 260। आई डोंट थिंक दिस इज मैचिंग। ठीक है, टाइम नहीं है थोड़ा, तो आई जस्ट लेट इट गो। पॉइंट द मिस्टेक वेयर आई डिड, एंड if there are multiple people, the first one who points out the mistake will get a movie ticket, but if there are multiple people who do it at the same time, then we'll do a lucky draw. It was a pretty tough set, to be honest. एग्ज़ाम में करने लायक सेट नहीं है, एक दो क्वेश्चंस छोड़ के। आई बिलीव कि इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, इसको करना इजी था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको करने में मुझे टाइम लग गया, बिकॉज इट डिड नॉट स्ट्राइक मी कि मेरे को P को 0 कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन अगेन मेरे से नहीं हुआ। दिस वॉज प्रिटी ईजी टू क्रैक। ये तो शुरू में ही बन गया, एक डायरेक्ट इक्वेशन आ गया, P प्लस क्यू माइनस R इक्वल्स टू 160। सो 3 क्वेश्चन बन जाते 10 मिनट में इसके। अगेन एज आई टोल्ड, वेन डायग्राम इज़ नॉट समथिंग आई एम वेरी कंफर्टेबल विद। आई डिड बिकॉज यू ऑल वांटेड टू, and I think it was a fair bet taken on me. Much more to learn, but thank you so much for watching this video. Point out the mistake and there is definitely a surprise for you. See you soon and have a good day.